हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इसके न्यूमेरिकल करने से पहले या इसका ट्रीटमेंट देखने से पहले बच्चों पहले समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। तो इन्वेस्टमेंट होता है हम अपने बिजनेस में या अपनी कंपनी में किसी भी एंटरप्राइज में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं, कुछ भी प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें अगर फ्यूचर में कोई फ्लक्चुएशंस ना हो जाए या कुछ भी अप्स एंड डाउन्स ना हो जाए तो कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी फर्म अपने पास रिज़र्व रखती है ताकि उन फ्लक्चुएशंस को वो एडजस्ट कर सके। तो ऐसे फ्लक्चुएशन को कहते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व, या इसको कभी कभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स भी कहते हैं, जो हम किसके लिए रखते हैं कि कभी भी इन्वेस्टमेंट में अगर कोई डाउनफॉल हो जाए या मार्केट वैल्यू उस इन्वेस्टमेंट की कम हो जाए तो हम उस लॉसेस को एडजस्ट करेंगे बाय द रिजर्व नोन एज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब कुछ इसके ट्रीटमेंट्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमें इसको कैसे ट्रीट करना होता है अलग अलग केस के साथ। तो सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इसकी जनरल एंट्री। तो इसकी नॉर्मल जनरल एंट्री होती है हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर में ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये वन ऑफ द हमारा स्पेसिफिक रिज़र्व होता है जो हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपने पास रिज़र्व करके ये फंड रखते हैं। तो एक केस कर लेते हैं इसका, केस नंबर 1, और उसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से है कि मान लो हमारे पास IFR है 60,000 और इन्वेस्टमेंट जो कि हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड दे रखा है फॉर एग्जांपल 3 लाख, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी मार्केट वैल्यू भी 3 लाख है। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है X और Y 2 पार्टनर्स हैं और हमारा रेशो दे रखा है 2:1। ये इनका ओल्ड रेशो है और फर्दर उनका जो रेशो चेंज हुआ वो हुआ इक्वल। तो जो फर्दर चेंजेस आते हैं उसे कहते हैं हम न्यू रेशो। तो क्वेश्चन में ऐसे हमें कैसे एडजस्टमेंट करना होता है। देखो पहले कितना कॉस्ट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, कॉस्ट वैल्यू है 3 लाख, मार्केट में उसकी सेल वैल्यू भी 3 लाख है। दैट मीन्स रिज़र्व में से हमने कुछ भी पैसा नहीं निकाला, तो इसकी नॉर्मल एंट्री होगी IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर ओल्ड रेशो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड, और ओल्ड रेशो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा 60,000 2:1 में मतलब 40 और 20। तो ये हमारा केस 1 था। केस 1 में क्या पढ़ा हमने, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इट्स कॉस्ट प्राइस। आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस है हमारा, इसी में ही चेंज करते हैं केस को, और वो है हमारा कि अगर IFR की वैल्यू 60,000 है, इन्वेस्टमेंट 3 लाख है और मार्केट वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टमेंट की 2,80,000। तो ध्यान से देखो, हमारे पास रिजर्व रखा हुआ है 60,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए। इन्वेस्टमेंट की बैलेंस शीट एसेट साइड वैल्यू है 3 लाख, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है 2,80,000। मतलब कोई भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किए 3 लाख, मार्केट में उसकी कीमत रह गई 2,80, आपका लॉस कितने का हुआ। तो यहाँ पर लॉस हुआ बच्चों हमारा 20,000 का, लॉस हुआ हमारा 20,000 का। इस 20,000 के लॉस को हम एडजस्ट करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो मार्केट में अगर जो 20,000 का लॉस था उसे रिजर्व से एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास पार्टनर्स को बांटने के लिए केवल 40,000 रुपया रह जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू X कैपिटल अकाउंट
वाइज कैपिटल अकाउंट, और इस तरह से हम इसको नरेट करेंगे बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। फिलिंग कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट में हमेशा याद रखना कि इन्वेस्टमेंट में जो हम एंटर करते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस की वैल्यू आती है। हो सकता है इसका एक एजर्शन ही आ जाए, इन्वेस्टमेंट इन IFR जनरल एंट्री इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, तो आंसर होगा डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ओवर मार्केट प्राइस। या फिर ऐसे आ सकता है इट इज़ एक्सेस ऑफ डैश ओवर डैश, दैट मीन्स एक्सेस ऑफ कॉस्ट प्राइस ओवर मार्केट प्राइस। ना कॉस्ट प्राइस में से मार्केट प्राइस को माइनस करेंगे तो ये 20,000 आ जाएगा। बचे हमारे 40,000 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 2/3 सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 13,333 मतलब 6 6 6 6, और ये आ जाएगा हमारा 3 6 6 7, और जब इसको सिंपल तो 1 3 3 3, तो ये दोनों मिलाकर हो जाएगा 40,000। तीसरा केस कर लेते हैं बच्चों, इसी में ही चेंज करके तीसरा केस करेंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रखते हैं, बस मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में बदल देते हैं और लेट एज्यूम करते हैं कि इस बार हमारी मार्केट वैल्यू है 2,40,000। अब आप खुद देखो कि हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 3 लाख। मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई 2,40,000। कितना लॉस हुआ हमारा? 60,000। रिजर्व में कितने रखे हैं हम पे? 60,000। तो पार्टनर में कितने बांट पाएंगे? कुछ भी नहीं, ठेंगा बांट पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो हम अपने पार्टनर को क्या बांटेंगे भला? तो हमारी एंट्री हो जाएगी IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस ओवर मार्केट प्राइस 60,000 है, IFR के संग एडजस्ट किया IFR टू इन्वेस्टमेंट 60,000, तो बीइंग इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक और केस कर लेते हैं। इस बार एज्यूम करते हैं कि मार्केट वैल्यू रह गई 2,20,000। तो अब देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू कितनी थी? वो थी 3 लाख। मार्केट में उसकी वैल्यू हमारी बिकने लगी, कितनी बिकी? मार्केट में उसकी वैल्यू लग गई 2,20,000। लॉस कितने को हुआ? तो लॉस हुआ 80,000 का। इस लॉस को रिकवर करने के लिए कितना रिजर्व हमारे पास इन्वेस्टमेंट का है? तो वो है हमारे पास केवल 60,000। बाकी के 20,000 अब हमें अपनी पॉकेट में से देने पड़ जाएंगे, तो वो हमारा लॉस हो जाएगा। और लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से पढ़ते हैं, IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है किसी भी की एसेट्स का बढ़ जाना या कम हो जाना, लायबिलिटी का बढ़ना या कम हो जाना, अचानक से एसेट मिलना या अचानक से एसेट न मिल पाना या कम होना, या अचानक से लायबिलिटीज़ का हो जाना। यस, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एसेट्स बढ़ना घटना, लायबिलिटी बढ़ना या घटना, ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाते हैं, जो कि नॉमिनल रूल से बनता है और हमारा पहला लेजर अकाउंट होता है, जो हम लॉन्ग क्वेश्चंस में पार्टनरशिप में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपना लॉस लिख दिया, और कॉस्ट प्राइस ओवर मार्केट प्राइस थी इन्वेस्टमेंट की हमारी 80,000 बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस तरीके से हमने ये वाला केस भी कर लिया। एक और पॉइंट समझते हैं, मान लो क्वेश्चन में कोई मार्केट वैल्यू ही ना दी हो तो आपका एंट्री बिल्कुल नॉर्मल होगी, जैसा हमने सीखी थी। वो क्या था? IFR टू ऑल पार्टनर, और यहाँ पर हमेशा ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमने इसके सारे ही केस कर लिए जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू IFR की वैल्यू भी दी हो, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू हो, दोनों बराबर हो तो एंट्री नॉर्मल होती है, जो हमारी IFR की एंट्री है। कम हो तो उसको इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट कर देते हैं और बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट। बराबर का लॉस हो जाए तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे और IFR को डेबिट, और अगर लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज़्यादा हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। यहाँ पर IFR का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया।
कल हम आपको डिस्कस करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज़, जहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, फॉर्मेट क्या है और इसकी एंट्रीज़ में वो क्या 8 ट्रांजेक्शन्स आ सकते हैं जिससे ज़्यादा किसी भी चैप्टर में रिवैल्यूएशन अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, बहुत सारा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय बाय।